राम राम सारे भाइयों। मैं निर्दोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या मार्केट लर्निंग में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के आगे। आज की जो क्लास है हमारी वो पहली क्लास है। बेसिक लर्निंग के अंदर ट्रेडिंग को कैसे करते हैं उसके लिए हमारी आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना है, आपको सीरियसली देखना है और हो सके तो नोट्स भी बना सकते हो आप। ट्रेडिंग का जो सबसे ज़रूरी अंग है वो है चार्ट की स्टडी, यानी चार्ट की रीडिंग। तो चार्ट की रीडिंग अगर आपको आती है, यानी चार्ट आपको देखना आता है, चार्ट आपको पढ़ना आता है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में सफल हो जाएंगे। लेकिन चार्ट कितने प्रकार का होता है आगे हम बात करते हैं। चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे ये आपको धीरे धीरे करके मैं सिखाऊंगा। चार्ट कितने प्रकार का होता है, तो साथियों एक टाइम पर चार्ट 3 प्रकार का होता था, अभी एक ही प्रकार का 2 प्रकार का यूज में आता है। सबसे पहले हम बार चार्ट की बात करते हैं। जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तब बार चार्ट का इस्तेमाल होता था और कुछ इस टाइप का कैंडल बना करता था इसमें। दूसरा जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस खिंचाने में दिक्कत होती है कैंडल्स के अंदर, वो लाइन चार्ट को लेकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खिंचा सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे आगे चल के। और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूजफुल चार्ट अगर कोई है तो वो कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना आ गया तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ने के जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, चूँकि चार्ट मिलकर बना है कैंडल से। चूँकि आपने देखा है कि जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक है, यानी कि कैंडल से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले हमें स्टडी किसकी करनी होगी साथियों, हमें स्टडी करनी होगी कैंडल्स की। तो सबसे पहले हमें कैंडल्स को जानना होगा कि कैंडल क्या होती है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं। अगर हम कैंडलस्टिक को जान लेंगे तो साथियों डेफिनेटली हम चार्ट की स्टडी कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने कैंडल को पढ़ना सीख लिया तो कैंडल को पढ़ करके हम ये समझ पाएंगे कि कौन सी कैंडल हमें क्या सिग्नल दे रही है। साथियों आपको कैंडल्स के बारे में जानना है, नोट्स बनाने हैं। मैं प्रॉपर आपको कैंडलस्टिक पूरा पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा और ये चैनल आपकी पूर्णतः फ्री में मदद करेगा जितनी हो सकती है। बस आपको करना क्या है साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है ताकि ये वीडियो आपकी ट्रेंड में आ सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आप हमारा थोड़ा सा सहयोग कर सकें। साथियों कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी करने के लिए आज हम चलते हैं, कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार चार्ट के दिखा देता हूं दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन चार्ट कैसा दिखता है। इस टाइप का साथियों कुछ लाइन चार्ट दिखाई देता है और इस लाइन चार्ट में यहाँ पर इस साइड जो लिखा रहता है साथियों, ये जो नंबर्स दिख रहे होंगे रेड कलर के पेन से, ये शेयर का प्राइस होता है। और ये चार्ट दिख रहा होगा आपको इस टाइप से कुछ करके, ये जो चल रहा है ये चार्ट है, ये लाइन है। मतलब एक लाइन को बना करके चार्ट चलता रहता है, इसलिए लाइन चार्ट कहलाता है। मतलब जो चार्ट है वो सारा का सारा एक लाइन में चलता रहता है ना। अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना इसलिए आसान होता है क्योंकि हमें कैंडल्स नहीं देखनी पड़ती। यहाँ का एक पॉइंट, यहाँ का एक पॉइंट उठाया और यहाँ का एक पॉइंट उठाया, दोनों को मिला दिया तो ये एक सपोर्ट बन जाता है। लेकिन ये सपोर्ट जो जिसके द्वारा बनाया गया है इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। आगे आगे आपको मैं समझाऊंगा, अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन कहलाती है ना, यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ऐसा आपने यूट्यूब वीडियो में सुना होगा कि इधर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इधर से आप इसको कनेक्ट कर दो, ये पूरा प्रॉपर सपोर्ट बन जाएगा ट्रेंड लाइन का, है ना। तो आगे आगे मैं समझाऊंगा, अभी केवल मैं आपको कैंडलस्टिक बताना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा सा लाइन चार्ट के दर्शन करवाए जाए। अब आपने लाइन चार्ट को देख लिया, इसके अलावा मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो कैसा दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे इस कैंडलस्टिक चार्ट को कि यहाँ पर प्रॉपर कुछ हरी कैंडल्स, कुछ लाल कैंडल, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे हरी कैंडल्स दिख रही होंगी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ लाल कैंडल्स दिख रही होंगी। तो ये हरी कैंडल्स, लाल कैंडल्स, ये कहना क्या चाह रही हैं एक्चुअल में, ये आज हमारा समझने का विषय है। लाल कैंडल क्यों बनती है, हरी कैंडल क्यों बनती है, इनका मतलब क्या है, एक कैंडलस्टिक किससे मिलकर के बनती है और उसका क्या मतलब होता है। साथियों आज एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर समझना है, चाहो तो नोट्स बना सकते हो यहाँ से।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक तो होती है बॉडी कैंडल की और दूसरी होती है विक। जो बॉडी होती है वो कैंडल की किस प्रकार से दिखती है? वो साथियों कैंडल की दिखती है हमको इस प्रकार की हमको बॉडी दिखती है कैंडल की। और जो कैंडल की विक्स होती है वो साथियों हमको किस प्रकार की दिखती है? वो हमको कुछ इस प्रकार की दिखती है, ऐसे। अगर मान लीजिए ये एक कैंडल है तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये विक्स कहलाती है और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बॉडी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा एक कैंडल के अंदर क्या विक्स होती है और क्या बॉडी होती है। नहीं आया समझ में तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल के बाद जो मैंने पीले कलर से दो डंडे खिंचाए ना, एक्चुअल में यही कहलाती है विक्स। तो ये जो है ये विक्स है, ये जो है ये भी विक्स है। बाकी जो बॉडी है वो ये वाला पार्ट है, जो मोटा पार्ट है। ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाएगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आ चुका होगा। लेकिन एक कैंडल में विक्स और बॉडी बनती कैसे है इसको ज़रा सा समझते हैं। एक कैंडल के अंदर चार चीज़ें होती हैं। वो चार कौन सी चीज़ें होती हैं साथियों, वो ध्यान से समझना है आपको। पहला होता है हाई, दूसरा होता है लो, तीसरा होता है साथियों ओपन और चौथा होता है साथियों क्लोज। ये चार चीज़ें होती हैं एक कैंडलस्टिक के अंदर। कैंडलस्टिक बनती किससे है? तो बॉडी और विक्स से मिलकर कैंडलस्टिक बनती है। और एक कैंडलस्टिक, ये जो आपको एक कैंडलस्टिक दिख रही है प्रॉपर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको ये अब बता रहा हूँ कि ये जो पूरा पूरा कैंडलस्टिक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अपन इस कैंडल को बनाते हैं। तो सबसे पहले साथियों कैंडलस्टिक जहाँ पहली बार खुलता है, मतलब अगर मानिए कि आप एक दुकानदार हैं, आप समझिएगा, आप एक दुकानदार हैं और आप पार्ले जी बिस्कुट बेचना चाहते हैं। सबने सुना होगा पार्ले जी बिस्कुट। अब मार्केट में इसका रेट है 2 रुपये, ये इसका रेट है। तो ये कहलाता है ओपन। ये क्या कहलाता है साथियों? ओपन। यानी मार्केट जहाँ पर पहली बार खुलता है वो उसका ओपनिंग प्राइस कहलाता है। पार्ले जी के केस में 2 रुपये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। अब क्या है, पार्ले जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, पार्ले जी चूँकि सप्लाई कम है, यानी पार्ले जी की संख्या कम है, खरीदार ज़्यादा है, तो धीरे धीरे इसका रेट क्या होगा साथियों? बढ़ना शुरू होगा। जब इसका रेट बढ़ना शुरू होगा तो मान लीजिए ये चला गया 5 रुपये, बढ़ते बढ़ते। लेकिन अचानक से सप्लाई आ गई तो ये 5 रुपये वाला पार्ले जी गिर के हो गया 1.5 रुपये का। तो ये कहाँ तक महंगा हुआ था? ये महंगा हुआ था कहाँ तक साथियों? तो ये महंगा हुआ था आपका 5 रुपये तक। तो ये 5 रुपये क्या हो गया साथियों? ये हाई प्राइस हो गया, मतलब इससे ज़्यादा महंगा नहीं हुआ उस दिन। तो इससे ज़्यादा महंगाई पार्ले जी में नहीं आई। इसका मतलब 5 रुपये इसका हाई प्राइस बन गया और 2 रुपये इसका ओपन प्राइस बन गया। और 1.5 रुपये से नीचे ये गया नहीं, क्योंकि जैसे 1.5 रुपये तक गिरा मार्केट में वापस से पार्ले जी बहुत ज़्यादा खरीद लिया लोगों ने और सप्लाई घट गई। और जैसे ही घटी तो ये वापस से रेट इसके बढ़ने शुरू हुए और मान लीजिए 2 रुपये 50 पैसे पर ये मार्केट में बिकना बंद हो गया। ठीक है, यानी कि मार्केट में बिकना बंद होने के इन द सेंस दुकान बंद हो गई। जब तक इसका रेट 2.5 रुपये पहुंचा, इससे दुकान बंद हो गई, यानी बाजार बंद हो गया। तो आपका जो 1.5 रुपये से नीचे नहीं गया है, चूंकि 1.5 रुपये से सस्ता नहीं हुआ, इसलिए ये उस दिन का लो प्राइस बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात। और क्लोज कहां तक हो गया? तो क्लोज हुआ 2.5 रुपये तक, ये क्लोज प्राइस बन गया। तो मतलब क्या है, ओपनिंग से क्लोज प्राइस के बीच में आपकी बॉडी बनेगी। ओपनिंग से क्लोज प्राइस के बीच में आपकी बॉडी बनेगी। तो अर्थात ये जो बॉडी है ना साथियों, ये जो पार्ट है ना, ये कैंडलस्टिक की बॉडी बन जाएगी। और ये जो लो और हाई है ना साथियों, ये जो लो बना 1.5 रुपये तक का, ये इसकी लोअर शैडो बन जाएगी।
और ये जो हाई बना इसका, ये इसकी अपर शैडो बन जाएगी, यानी लोअर विक्स और अपर विक्स। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्या है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं एक फ्रेश कैंडल में आपको बना के दिखा देता हूँ। हम एक ग्रीन कैंडल बनाना चाह रहे हैं। हमेशा ग्रीन कैंडल का जो ओपन होगा, इस बात को ध्यान कीजिएगा, वो नीचे होगा। ओपन प्राइस नीचे होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा नीचे से खुला और ऊपर की तरफ गया क्लोज। क्लोज कहाँ होगा साथियों? वो ऊपर की तरफ होगा। आपको मैंने कैंडल से बना के समझा दिया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा से देखो, फिर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, फिर पीछे करो, फिर देखो, समझ में आ जाएगा आपको। तो ग्रीन कैंडल का हमेशा ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, और ये पॉइंट उसका हाई प्राइस होगा, यानी इससे ज़्यादा मार्केट बढ़ा नहीं, और ये उसका लो प्राइस होगा, यानी इससे ज़्यादा, इस पॉइंट से ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा नहीं, और इस पॉइंट से ज़्यादा मार्केट कहीं बढ़ा नहीं। और ये कहलाती है, ग्रीन कैंडल को कहते हैं हम बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल यानी तेजी वाली कैंडल, यानी खरीदारी ज़्यादा हुई। अगर मार्केट में बेचने वालों से ज़्यादा संख्या खरीदने वालों की होगी तभी ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो मार्केट गिरेगा ही। तो गिरेगा तो लाल कैंडल बनेगी। अब लाल कैंडल कैसे बनती है साथियों, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पार्ले का ही उदाहरण फिर से लेते हैं हम। मान लीजिए एक बिस्कुट है 2 रुपये का बिकना शुरू हुआ, इस प्राइस पर उसकी ओपनिंग हुई और मार्केट बढ़ा, मतलब डिमांड कम थी, तो मार्केट ये इसका यहाँ पर ओपन हो गया मार्केट, और ये इस प्राइस तक गया, यानी 2 रुपये 50 पैसे तक गया महंगा होते होते। इससे ज़्यादा महंगा नहीं हुआ तो ये हाई प्राइस बन गया। जब महंगा नहीं हुआ तो फिर से वापस से लोगों ने इधर बेचना शुरू कर दिया इसको, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, खरीदार कम है, तो ये गिरना शुरू हो गया, और ये गिरते 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 इधर तक आया, मान लीजिए 1.5 रुपये तक आया। और जैसे 1.5 रुपये पर आया मार्केट, वैसे ही वापस से लोगों ने खरीदना शुरू किया, और इस प्राइस पर मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और तो जब ये प्राइस है तो इससे ज़्यादा नीचे गिरा नहीं, तो ये बन गया उस कैंडल का लो, और ये पॉइंट बन गया क्लोज। यानी क्लोज कितने रुपए पे हुआ, मान लीजिए 1 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हो गया, यानी खुला 2 रुपये पे था, क्लोज 1 रुपये 80 पैसे पे था, मतलब घाटे में क्लोज हुआ ना, इसलिए लाल रंग होता है। और पिछली वाले कैंडल का क्या था, खुला कितने रुपए पे था, 2 रुपये पे, क्लोज कहाँ हुआ, 2.5 रुपये पे, तो प्रॉफिट में क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल का रंग कैसा हो गया साथियों, ग्रीन। अब इस केस में क्या हो रहा है साथियों, ओपन हुआ 2 रुपये पे, क्लोज हुआ 1 रुपये 80 पैसे पे, इसलिए कैंडल का रंग कैसा होगा साथियों, लाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसका कैंडल का, ये इसका क्लोज प्राइस होगा। ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे क्लोज होगा, और ग्रीन कैंडल में हमेशा ऊपर क्लोज होगा। रेड कैंडल में हमेशा नीचे क्लोज होगा, क्योंकि घाटे में क्लोज होगा, और ग्रीन कैंडल में हमेशा ऊपर क्लोज होगा, क्योंकि फायदे में क्लोज होगा। और ये इसका ओपन पॉइंट है, यहाँ पर इसका लो पॉइंट है। लो और हाई चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ चेंज होता है, और ये लो ओपन और क्लोज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सर कैंडल स्टिक का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्लोज और ओपन के बीच में की बॉडी बनती है, इसलिए ये कैंडल बन जाएगी आपकी फिर से वैसे ही। बस इसका रंग कैसा हो जाएगा साथियों, इसका रंग हो जाएगा लाल। बस इतनी सी बात है, कैंडल वही है जो मैंने बना दी। अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। इसको कहेंगे अपन अपर शैडो, यानी अपर विक्स, जो आप कहना चाहो, और इसको कहेंगे अपन लोअर विक्स। तो साथ सर आपने बता तो दिया लोअर विक्स और अपर विक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका यूज ये है कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे तब हम इस विक्स का यूज करेंगे।
ट्रेंड लाइन खिंचाने के लिए, बेस लाइन खिंचाने के लिए इनका यूज़ होगा। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ये आपको ज़रूर कमेंट करना है साथियों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा। और अगर सीखा तो थैंक यू, मेरा आज का वीडियो बनाना सफल हो गया। और यदि नहीं सीखा तो कमेंट कीजिएगा, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसके अगली वाली वीडियो में आपको वो पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। तो साथियों अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।